आइए बात करते हैं एक बांध के बारे में, जो तमिलनाडु के कावेरी नदी के तिरुचिरापल्ली ज़िले में कल्लनई बांध का है। ये बांध बहुत पुराना है, ये 2000 साल वर्ष पहले का बांध बना है, जिसे चोल राजा ने करिकल ने बनवाया था कावेरी नदी के तेज प्रवाह को रोकने के लिए, क्योंकि उससे बाढ़ की समस्या काफ़ी होती थी। तो ये बांध आज भी वर्क कर रहा है, आज भी इस बांध पे आवागमन और चीज़ें काफ़ी सुचारू रूप से चल रही हैं। इस बांध से आज भी 10 लाख एकड़ में किसानों को सिंचाई करने के लिए जल मिलता है। इस बाढ़ की लंबाई जो है वो 329 मीटर है, 29 मीटर चौड़ाई है और 5.5 मीटर के आसपास ये ऊंचा है। और ये आज की भारतीय जो लोग कहते हैं कि भारत पहले से सांप सपेरों का देश था, नहीं, भारत पहले से ही बहुत सभ्य और उच्च स्तर का ज्ञान रखने वाला देश है, था और रहेगा। हाँ, वो चीज़ें अलग है कि आज हम पाश्चात्य शिक्षा के थोड़े गुलाम हो गए हैं, क्योंकि 1835 में जब मैकाले आया था तो उसने जो शिक्षा नीति लाई थी उसके तहत उसने ये करिकल बांध भी देखा था, जो इतना मजबूत था कि उसने जब ब्रिटिश संसद ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा के प्रति पेश की तो उसमें इस बांध का भी उल्लेख किया कि ये बांध इतना ज़्यादा अच्छा है कि भारत की जो तकनीक और विज्ञान की जो शिक्षा गुरुकुल में दी जाती है वो काफ़ी उच्च स्तर की है। और एक षड्यंत्र के तहत इन चीज़ों को पाश्चात्य शिक्षा का प्रवाह लाया गया और गुरुकुल्स को बंद कर दिया गया। वास्तविकता ये है कि गुरुकुल्स को आज भी चलनी चाहिए, क्योंकि आज लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं और संस्कृत के ग्रंथों में इतनी चीज़ें पड़ी हैं कि हम जिन्हें सोचते हैं कि वो बस हमारी पौराणिक कथाएँ हैं या पौराणिक चीज़ नहीं, वो साइंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइंस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो जिन लोगों का कहना है कि भारत में अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो शायद भारत का विकास नहीं होता, तो एक बार आप संस्कृत सीखिए और संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि संस्कृत में भारत का जो विकास दिया हुआ है वो किस उच्च स्तर का है। जिस ऑपरेशन थिएटर में जाकर शल्य चिकित्सा की हम बात करते हैं, उसका भी विकास सुश्रुत के समय काफ़ी पहले हो चुका था। तो अच्छा है कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़ने का समय है और उसको आगे बढ़ाने का समय है। धन्यवाद।